नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। क्या बिहार में अब सीधे सीधे कांग्रेस के दोनों हाथों में, तेजस्वी यादव के दोनों हाथों में लड्डू आ चुके हैं? क्योंकि सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। आप चौंक जाएंगे इस खबर को सुन करके, क्योंकि ये खबर किससे जुड़ी हुई है? ये खबर जुड़ी हुई है असदुद्दीन ओवैसी से। आप सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी खबर हो जाती कि असदुद्दीन ओवैसी अब महागठबंधन का रुख अपनाने के लिए तैयार है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे थे कि हम उन तमाम पार्टियों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं जो बीजेपी के खिलाफ में है। पर सवाल ये उठ रहे थे कि असदुद्दीन ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का कहना है कि ये बी पार्टी है और उनको बार बार हर बार ओवैसी को बी पार्टी कहा जाता है बीजेपी की, और बार बार ये एलिगेशन लगते हैं। पर अब ओवैसी बिहार में खुले तौर पर ये बोल चुके हैं कि हमारी विपक्ष से बातचीत चल रही है। आज उन्होंने ये कहा है, रविवार को एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बातें कही हैं कि हम विपक्ष से बातचीत कर रहे हैं ताकि हम वो हर लड़ाई लड़ पाएं जो बीजेपी के सामने से खिलाफ में होगी। तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओवैसी ने ये कदम उठाया क्यों है। इसके कई सारे संकेत लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ा संकेत ये है कि ओवैसी पिछली बार के चुनाव में, जो बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ था 5 साल पहले, उस चुनाव में उन्होंने अच्छी खासी सीटें पाई। सीमांचल का इलाका जो मुस्लिम समुदाय से भरा हुआ है और मुस्लिम समुदाय का सीधे सीधे वोट ओवैसी को अच्छा खासा मिला। उन्होंने सीटें भी पाई और उसका नुकसान तेजस्वी यादव को हुआ, ताकि क्योंकि तेजस्वी यादव को और कांग्रेस को भी मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता आया है, और जब ओवैसी मैदान में उतरेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वोट बटेगा। और इस कदर बटा कि तेजस्वी यादव के जो प्रतिनिधि थे वो जीतते जीतते हारे हैं। इतना कम मार्जिन था। और इस बार ओवैसी चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव और कांग्रेस का रुख अपना रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इस बात का क्या तालमेल है? अगर ओवैसी इतने मजबूत हैं तो वो अलग क्यों नहीं उतर रहे हैं? वो अलग इसलिए नहीं उतर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो उनके विधायक जीत करके आए, उन विधायकों ने कांग्रेस और आरजेडी को ज्वाइन कर लिया, यानी कि महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया कुछ समय बाद। और उसके बाद ओवैसी को ये डर हो चुका है शायद कि अगर हम जीते भी तो ऐसा ना हो कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जीते हुए विधायक होंगे, वो पार्टी को छोड़ महागठबंधन का हिस्सा बन जाए, कांग्रेस और आरजेडी का हिस्सा बन जाए। और अब ओवैसी ने ये साफ तौर पर आज कहा कि हमारी बातचीत चल रही है, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष तमाम पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है। और बीजेपी को लेकर के ये बार बार उन पर एलिगेशन लगते हैं कि वो तो खुद बी पार्टी है। अब बात ये है कि ओवैसी बी पार्टी हो या ना हो, अगर ओवैसी कांग्रेस और आरजेडी के साथ गए तो भी तेजस्वी का फायदा है और कांग्रेस का फायदा है, क्योंकि एक तरफ पूरा मुस्लिम समुदाय का वोट आएगा, और अगर ओवैसी अलग उतरे तो भी फायदा है, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से ओवैसी को क्लियर हो चुका है कि हमारे जो नेता हैं उनका कुछ भरोसा नहीं है कि वो कब आरजेडी को ज्वाइन कर ले, कब कांग्रेस को, क्योंकि उनके नेताओं ने कर ली। उनके नेताओं ने कांग्रेस और आरजेडी ज्वाइन कर ली, वो पार्टी को ही छोड़ करके चले गए। और इस समय ओवैसी इस हालत में बिहार में है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनको किसी का साथ मिलेगा तो वो मजबूती से बिहार में लड़ाई लड़ पाएंगे। इसके साथ साथ अब आरजेडी और कांग्रेस वक्फ कानून पर भी सीधे सीधे समर्थन दे रही है मुस्लिम समुदाय को। तो यहाँ पर यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मुस्लिम समुदाय का भरोसा पूरी तरीके से जीता जा रहा है। तो ओवैसी के लिए यहाँ भी खतरा है। इससे पहले भी ये खबर निकल करके सामने आई थी कि ओवैसी कोशिश कर रहे हैं विपक्ष के नेताओं से मिलने की। कब ये खबर निकल करके सामने आई थी? ये खबर थोड़ा पीछे मैं आपको ले चलती हूँ। ये खबर निकल करके तब सामने आई थी जब पहलगाम हमले को लेकर के हमारे देश की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ऑपरेशन सिंदूर किया गया और हमारे देश के तमाम नेताओं ने तीखी टिप्पणी दी। उनमें से सबसे ज़्यादा हाईलाइट होने वाले नेता ओवैसी थे, क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे तीखे तेवर पाकिस्तान को दिखाए थे कि मुंह तोड़ जवाब दिया
और सामने से ऐसे किसी और नेता के तीखे तेवर इतने नहीं दिखाई दे रहे थे जितने उनके दिखाई दे रहे थे। तो उसके बाद उनको डेलीगेशन के तौर पर बाहर भेजा गया विदेशों में, क्योंकि ये होता है कि जब भी कोई बड़ा कदम किसी देश के द्वारा उठाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जाकर के अपने देश का नेतृत्व किया जाता है, डेलीगेशन जाता है उस देश का और अलग अलग देशों में जाकर के ये बताता है कि हमने ये कदम क्यों उठाया और कितनी मजबूती से उठाया। और हमारे देश का डेलीगेशन भी ऐसे ही गया जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे। और उसके बाद जब वो विदेशों में नेतृत्व करके भारत लौटे तो उन्होंने आते ही उनकी पार्टी की तरफ से ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार के ये कह रहे हैं कि हम बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव में उतरना चाहते हैं। ये बड़ी खबर निकल करके सामने आई, पर उस समय इसको बड़ी खबर के तौर पर इसलिए शायद ज्यादा नहीं देखा गया, ज्यादा हाईलाइट नहीं हुई क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष का बयान था। ये सोचा गया कि कुछ भी हो सकता है, नैया किधर भी जा सकती है, भंवर में है, तो ये सोचा गया कि कुछ भी हो सकता है, इसीलिए उस खबर को उस तरीके से नहीं देखा गया। पर अब जब आज असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर ये कह दिया कि हम विपक्ष के साथ मजबूती के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो ये साफ हो गया कि ओवैसी अब ये समझ चुके हैं या तो कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस का रुख इस समय बिहार में बहुत मजबूत है और एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है नीतीश कुमार को लेकर के हो। तो अब ये अपने आप में बिहार में काफी बड़ी और दिलचस्प खबर निकल करके सामने आई है। मैं ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा रही हूं। आप हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, यह हमारा नया चैनल है, ऐसे ही देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।